ओके, कोल्ड होल्डिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना प्लीज। जैसे सर कोई लाल हो गया नहीं रखे तो जैसे फिनिश का बताया थोड़ा सलाद के रखेंगे। हां जी तो सर सेफ होता है मतलब कि ठंडा रहे। हां जी वेरी गुड। तो आप लोगों को 7 क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के बारे में पता चल चुका है, जिसे हम लोग जो जिन पे बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस होते हैं। जब भी हम खाना पकाते हैं, खाना खरीदने से लेकर खाने के सर्व होने तक, ये 7 क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं। अब हॉट होल्डिंग और कोल्ड होल्डिंग इसमें भी डिपेंड करता है। हमने पिज़्ज़ा खरीदा है फॉर एग्जांपल, और हमने उसे पिज़्ज़ा को खरीदने के बाद अपने घर पे रखा और 8 या 9 घंटे तक रूम टेम्परेचर रखा, उसे हॉट कोल्ड होल्डिंग में नहीं रखा, तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। उसे हम कंज्यूम करेंगे तो फिर क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड होल्डिंग में सेम टू सेम ये चीज होती है। जैसे रसमलाई के एग्जांपल लेंगे हम कोल्ड होल्डिंग में। कोल्ड होल्डिंग में हम रसमलाई का एग्जांपल ले सकते हैं। आपने रसमलाई खरीदी सुबह 8 बजे और आपने उसे बाहर ही रखा, फ्रिज में नहीं रखा, और शाम को खाएंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। उससे क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। अब इंडस्ट्रियल टर्म में अगर हम देखें, जितनी भी हमने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स की जो भी कंपनीज के बारे में बात किया, तो इससे होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि नुकसान क्या क्या होगा, आप बता सकते हैं। अगर फूड सेफ्टी अच्छे से ना देखें हम लोग, तो इसमें नुकसान क्या होगा। पहली बात, लोग बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगे। वेरी गुड। कंप्लेंट्स आएंगी। वेरी गुड। कंप्लेंट आने से क्या होगा, और मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अगर किसी रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं और हम सुनते हैं कि यहाँ पे खाना खाने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे, नहीं जाएंगे। तो क्या बिजनेस क्या होगा, लॉस चलने लग पड़ेगा। तो ये सब तो हो गया नुकसान। अब फायदों के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि फायदे काफी ज्यादा हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एक एक फायदा बता दें मुझे प्लीज। आपसे स्टार्ट करेंगे। लोग बीमारी होने से पहला पॉइंट आपके लिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, लोग बीमार नहीं होंगे तो सर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। फिर हमारे कस्टमर भी आते रहेंगे। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। फायदा अच्छा मिलेगा। गुड। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बाद जाएंगे। वेरी गुड। कुछ भी बोलो। उसकी मतलब कि पब्लिसिटी होगी, हाँ भाई यहाँ पे बहुत सारे अच्छे खाने मिलते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं आप। कुछ भी बोल जैसे क्या लगता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान के चलो आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पे साफ सुथरा खाना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, ठीक है। और ये भाई साहब जो है किसी और रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहाँ गंदा खाना मिलता है, तो आप क्या करोगे फिर? आप इनको क्या करोगे? रोकने के बाद क्या करोगे? बताएंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट भी मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है और रिकमेंडेशन भी मिल रही है। ठीक है, आप बोलो और जो कुछ। कंप्लीट यार। हाँ, फिर अच्छा चलेगा। क्या चलेगा? ये अच्छा काम चलेगा। अच्छा काम तो चलेगा। हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक पॉइंट बोलो। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि फायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं और इम्पोर्टेंट क्यों है। आप एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंस बोलेंगे हम सारे। चलो पहले आप स्टार्ट करिए, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। क्यों हम लोगों को करना चाहिए, नुकसान फायदे को बताइए। सर अगर ये होंगे मतलब तो किसी कोई कंप्लेंट करेगा तो हम बता सकते हैं कि ये जो चीज़ थी हमने ठीक है, हाँ, जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, एक डॉक्यूमेंटेशन। हमारे पास प्रूफ है, अगर कोई बीमार हो रहा है
जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि वीजा बेचा था, ठीक है। हमारे पास डॉक्यूमेंट थे जब हमने रिसीव किया ना, तो हमने लिख के रखा था इस टेम्परेचर पे हमने रिसीव किया। हमने गाड़ी की फोटो भी खींची थी कि इस तरीके से हम लोगों ने साफ सुथरी गाड़ी थी, रिसीव किया। जब रिसीव किया उस टाइम पे टेम्परेचर इतना था, अंदर डाला तो इतना टेम्परेचर था। तो ये सब चीज़ें हमने नोट करी थी, हमने दिखाया कि ये सब चीज़ था। जब इन्वेस्टिगेशन वाले आए उन्होंने भी चेक किया तो सब कुछ ठीक था। तो इससे क्या हुआ देखो कि हमारे पास प्रूफ है। कल को अगर हमारे खिलाफ कोई भी चीज़ मतलब कोई भी केस आता है फूड पॉइजनिंग रिलेटेड, तो क्या होगा, हम लोग अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये सब कुछ फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि हाइजीन के क्या क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए किचन में, ठीक है। Basic guidelines for kitchen staff personal hygiene. ये सारी चीजें फॉलो करती है सबको। 1. Have a physical and dental examination at least once a year, including chest x-ray. पहला पॉइंट क्या बोला गया कि जितने भी हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं उनका फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, मतलब उनका हॉस्पिटल में चेकअप होना चाहिए, एक्सरे चेस्ट एक्सरे होना चाहिए। कोई बीमारी तो नहीं ऐसी जो फैलने वाली है, ठीक है। क्या वो उसके नाखून छोटे हैं, क्या उसके बाल छोटे हैं, क्या उसके शरीर से कुछ ऐसी बीमारी, कोई स्किन की प्रॉब्लम तो नहीं है उसको जो खाना बनाएगा और दूसरे लोगों को भी हो जाए, ठीक है। तो ये हमेशा होते रहना चाहिए चेकअप, फिजिकल चेकअप, ठीक है। Please consult with your physician about the chest x-ray. 2. Take a bath or shower at least twice daily. Use a deodorant. देखो रोज नहाना है और 2 बार नहाना है और अपने आप को बदबू से बचाना है, ठीक है। कौन कौन रोज नहाता है? सपनों में नहीं, हकीकत में पक्का? ठीक है यार, ठंड का मौसम, गर्मी में तो सब नहाते होंगे, ठंड का मौसम है, ठीक है। लेकिन जब आप काम करने लगोगे तो आप लोगों ने डेली नहाना है, ठीक है। उससे क्या होता है, जब हम अपने आप को साफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो काम करें वो भी साफ सुथरा होगा, ठीक है। साफ सुथराई से काम करेंगे तो बैक्टीरिया आएगा ही नहीं। अगर हम नहाएंगे नहीं, हमसे पसीने की बदबू आएगी तो क्या होगा, खाना भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना लाइट डिओड्रेंट यूज करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिओड्रेंट यूज करोगे तो आप फूड को जब भी टेस्ट करोगे तो आपको ओरिजिनल टेस्ट नहीं आ पाएगा उसमें। डिओड्रेंट जो है आपके फूड के टेस्ट को ओवरपावर कर देगा, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ मिसिंग है, कुछ ये आप डाल दोगे, क्योंकि आपने स्मेल और टेस्ट किया था डिओड्रेंट की खुशबू के साथ, ठीक है। 3. Wash your hair at least twice a week and keep it neat and trimmed. Of course, daily washing is preferred. ये लड़कियों के लिए था कि हफ्ते में 2 बार बालों को धोना चाहिए, लेकिन डेली लड़की नहीं धो सकती बालों को, बड़े उनके बालों के झड़ने के चांसेस होते हैं। और लड़कों के लिए अपने बाल डेली धोने, ठीक है। 4. Wear clean undergarments daily. तो हमेशा जो हम नहाने के बाद कपड़े पहनेंगे क्लीन पहनेंगे हमेशा, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर हम डर्टी कपड़े पहनेंगे तो फिर देखो मैं डेली नहा रहा हूँ, लेकिन नहाने से पहले भी गंदे कपड़े, नहाने के बाद भी गंदे कपड़े, वही गंदे कपड़े पहन ले रहा हूँ, तो कुछ फायदा हो रहा है तो नहाने का? बैक्टीरिया तो वापस आ जा रहे हैं कपड़ों के थ्रू, है ना। 5. Keep your environment at home always neat. घर में भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसा अगर गंदगी रखी है तो हम गंदगी को टच करते करते जा रहे हैं। बैक्टीरिया अगर हम वहाँ भी जाके साफ सुथरे रह रहे हैं, लेकिन अपने साथ तो बैक्टीरिया लेके जा रहे हैं ना, वहाँ जितना मर्जी साफ सुथरे रह रहे हैं लोग। And clean. 6. Eat a balanced diet of wholesome foods. After all, you are what you eat. हमेशा खाना कैसे खाना चाहिए, मतलब हम लोगों को जिसमें न्यूट्रिशंस अच्छे से हों। रोज मोमो चाउमीन और दही छोले भटूरे नहीं खाने चाहिए, उससे क्या होगा, हमारे शरीर जो है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं हुए तो हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 7. Be clean shaven or keep your beard and mustache neat and trimmed. Some डेली शेव करनी है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कंपलसरी शेव करना, बाल काटना, बाल छोटे रखना, कान के ऊपर बाल नहीं होने चाहिए, ये सब चीजें जो है कंपलसरी है, ठीक है। कान के ऊपर बाल नहीं आने चाहिए, जैसे आप लोगों में दोस्ती के बाल काटते हैं, ठीक है, तो ये नहीं आने चाहिए। छोटे छोटे बाल रखने चाहिए, जैसे क्या देखो
हमेशा कैप वगैरह पहनेंगे तो फूड के अंदर कंटामिनेशन होने के चांसेस कम है, फूड के ऊपर बाल गिरने के चांसेस। Pro kitchens and local sanitation laws require you to cover your beard. 8. Scrub your hands well with soap and warm water. Brush under fingernails before starting work every time after using the toilet, after handling soiled or contaminated equipment, food or utensils, after smoking and before preparing food. जब भी हम लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम हैजर्ड वगैरह सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम टॉयलेट जा रहे हैं और वापस आके हाथ मुंह धो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आप लोग खुद सोचो, आप लोग कहीं जा रहे हो, वहाँ पे खाना बना रहा है, जो स्टाफ है वहाँ पे खाना बना रहा है, और फिर उसके बाद टॉयलेट जाए और वापस आके हाथ मुंह धो के खाना बनाने लग पड़े, क्या हम वो खाना खा सकते हैं? क्या हम वो खाना किसी को खिला सकते हैं? ठीक है, तो ये भी कुछ चीजें जो हमें 9. Wear a clean uniform and a hat. क्लीन यूनिफॉर्म ऑफ कोर्स, डर्टी यूनिफॉर्म पहनेंगे तो उसमें बैक्टीरिया पहले से ही है, तो वो बैक्टीरिया भी ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। 10. Don't wear jewelry or hair ornaments because they could drop into food or cause a safety hazard. समझ आया आप लोगों को? अगर हम लोग ज्वेलरी पहनेंगे तो क्या होगा? वो खाने में गिरने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जब हम पेन की बात करते हैं, तो जब हम पेन लेते हैं ना अपनी इंडस्ट्री में, तो हमेशा उसकी कैप जो गर्म हो जाते हैं, पेन ऐसे रखते हैं क्योंकि ढक्कन के खाने में गिरने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कौन सा हजार होता है ये? अगर पेन का ढक्कन खाने में गिरता है तो कौन सा हजार होगा? फिजिकल कोई फिजिकल चीज गिर रही है ना। And also they trap moisture on the skin and harbor bacteria. 11. Keep your fingernails clean and never wear a polished, colored. हमेशा अपने नाखून काट के रखने हैं, ठीक है, और कभी भी इनमें नेल पॉलिश नहीं चढ़ाना, क्योंकि नेल पॉलिश के जो फ्लेक्स हैं वो कभी-कभी गिरने लग पड़ते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। वो खाने में गिरेंगे तो क्या होगा? खाना खराब हो जाएगा, ठीक है। Or uncolored. The polish tends to flake off and gets into food stuff. 12. Always keep a clean bandage on any cut or sore and keep it dry. Do not let the bandage or sore come into contact with food or utensils. हमेशा कोई भी कट लगेगा तो हम लोगों ने क्या करना है? उसे बैंडेज से कवर कर देना और उसके ऊपर ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है। अब बैंडेज का कलर कौन सा होना चाहिए बताओ? स्काई ब्लू। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी ऐसा नेचुरल फूड नहीं है जो स्काई ब्लू कलर का हो। क्या आपने कोई खाना खाया है जो स्काई ब्लू कलर का होता है? आज तक खाया कभी? ठीक है। अब इससे क्या होगा? अगर हमारी स्काई ब्लू कलर की बैंडेज है तो वो खाने में गिरेगी तो हमें दिख जाएगी, तो हम वो खाना खा सकते हैं। अगर स्किन कलर की बैंडेज है तो वो क्या, स्किन कलर का फूड भी होता है, कई चिकन और मसालों का कलर स्किन नहीं होता ऑलमोस्ट, ठीक है, तो वो दिखने के कम चांसेस है और गेस्ट की प्लेट में भी जा सकते हैं वो, ठीक है। तो कौन सी कलर की बैंडेज होनी चाहिए हमेशा? ये कलर की जो है, ठीक है। 13. Make use of a first aid kit immediately after accidental cut or burn. जब भी कभी कट पे लग जाए या फिर जल जाए हाथ तो फिर हमेशा उसी टाइम फर्स्ट एड करवा लेनी चाहिए और कवर करना दे देना चाहिए उसे, और फिर ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए ताकि खून खाने में ना गिर जाए, ठीक है। 14. Keep your hands away from your scalp, face, arms, and eyes. जब भी आप काम कर रहे हो किचन में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, तो कभी भी जैसे आप अपने हाथों से नाक में उंगली ना डालें, मुंह को ना टच करें, बालों में खुजली ना करें, ऐसा भी ना करें, ठीक है। ठीक है, ना करें ऐसा, ठीक है। क्या आप खाना चाहते हैं ऐसे करके? चलो मानी पूरी बना देता हूँ। ये अंकल जी तो ज्यादा खट्टी हो गई है, ये मेरा सीक्रेट मसाला है। खाना चाहेगा सीक्रेट मसाला मेरी पानी पूरी? 15. A side towel should never be used to wipe your face. ये तो फिर अंदर डीप चले जाएगा इसके बाद सारा ना जो किचन के, तो यहीं पे हमारी क्लास खत्म होती है। तो मैं सिर्फ इसी चीज से खत्म करना चाहूंगा। बायोलॉजिकल हजार्ड कौन सा होता है? दूध नहीं फट जाता है। फिजिकल हजार्ड कौन सा होता है? ठीक है। केमिकल हजार्ड कौन सा होता है? कोई भी केमिकल
और खाना साथ में ओपन और एलर्जन कौन सा होता है? नेल पॉलिश एलर्जन कौन सा होता है? फूड से दूध से एलर्जी है मेरे को इसका मतलब दूध की जितना मर्जी उबाल लो जितना मर्जी अच्छे से उसको साफ करो छान लो दूध से एलर्जी बाकी लोगों के लिए ठीक है पर मैं जितना मर्जी अच्छा जितना मर्जी ताजा हो मैं उससे बीमार हो जाऊंगा। तो आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोग नया सीखे हो कुछ ठीक है मजा आया आप सभी से मिलके थैंक यू हैव अ गुड डे थैंक यू मैडम आते तो फिर बोरिंग तो नहीं थी क्लास पक्का यस सर आप लोग जा सकते हो मैडम नीचे